नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में। मैं एक विशेष टॉपिक पे वीडियो बना रही हूँ जो आजकल के जनरेशन में ज़्यादा छाया हुआ है, वो है प्रेम। प्रेम के ऊपर मैं वीडियो बना रही हूँ। तो देखिए, प्रेम का मतलब होता है स्वच्छता, पवित्रता, प्योरिटी। और मगर आज के यंग जनरेशन उसको लड़का लड़की अपने शारीरिक भूख मिटाने के लिए उसको लव प्यार में कन्वर्ट कर दिए हैं, जबकि उनको केवल शारीरिक भूख मिटानी है और प्यार में गजीएफ बीएफ बन गए, मतलब बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड बन के कि प्यार करते हैं। ये कोई प्यार वैर नहीं। प्यार का मतलब ही पाना नहीं होता, प्यार का मतलब बिल्कुल भी नहीं पाना होता है। जैसे हमारे राधा वल्लभ, उनका प्रेम वो प्रेम है। अब देखिए, सुंदरता किसे बोलते हैं? कौन इस दुनिया में सुंदर है? कोई भी नहीं सुंदर है कोई सुंदर? किसको बोलते हैं? नाक से क्या निकलता है? गंदगी। मुंह से क्या निकलता है? कान से क्या निकलता है? आंखों से क्या निकलता है? कीचड़, पोटी, सूसू, सब गंदगी से तो भरा हुआ है। कौन सुंदर है? सुंदर तो सिर्फ राधा वल्लभ है। और कौन सुंदर है बताइए? जो केवल मन से सुंदर है वही सुंदर है, बाकी सब बदसूरत है। ये तो किस्मत होती है कि जिसका तन भी सुंदर हो और मन भी सुंदर हो, तो बहुत ज़्यादा अच्छी बात होती है कि दोनों चीज़ सुंदरता से भरी है। तन क्या सुंदर है? तन तो मैं सुंदर मानती ही नहीं हूँ, क्योंकि ये तो ट्रैवल करता है। मैं तो इसमें मैं जो हूँ वो कभी मैं ख़त्म ही नहीं हूँ, मैं तो अजर अमर हूँ। और ये तो मैं ट्रैवल कितनी यात्रा कर कर करके मैं आई हूँ, पता नहीं कौन कौन से मैं कॉस्ट्यूम पहनी हूँ, क्या क्या किस मतलब अब ये कॉस्ट्यूम पहनी हूँ तो इसमें बैठी हूँ, और फिर पता नहीं आगे। मगर आगे मैं नहीं जाना चाहती हूँ कोई मतलब दूसरा कॉस्ट्यूम पहनूँ। आगे सिर्फ मैं भगवान में समाना चाहती हूँ, वो वाला, बस, फिर कुछ नहीं। तो ये चीज़, ये प्रेम है। प्रेम होता है, प्रेम को जैसे प्रेम में कोई ये थोड़ी होता है कि किसी को पालो और शारीरिक भूख मिटा लो, वो प्रेम होता है। वो प्रेम बिल्कुल नहीं है। प्रेम प्रेम होता है। प्रेम में इंसान खुश रहता है, अंदर से उसे अंदर से आनंदित महसूस करता है, आनंद और प्रफुल्लित हो जाता है। मगर पाने वाने की इच्छा नहीं कि उस जैसे अब एक्चुअल में अभी इस ज़माने में कोई प्रेम करता ही नहीं है। लोग बोलते हैं कि वो सबके आजकल जीएफ बीएफ बने रहते हैं, मगर एक्चुअल में कोई करता ही नहीं है। कोई नहीं करता। वो राधा वल्लभ वाला प्रेम किसी के पास नहीं है तो नहीं है। जो सिर्फ है, जो इस ज़माने में कोई भक्ति होगा जो मैं नहीं जानती होंगी, उसी का होगा प्रेम, जो अपने ईश्वर से, भगवान से कर रहा होगा। मगर एक्चुअल में कोई अपनी पत्नी से या अपनी प्रेमिका से करता हो, तो ऐसा तो मैंने कहीं नहीं देखा, ना सुना। और मैं एक बात बताऊं, लोग जैसे पतियों के बारे में बात बता रही हूँ, जिनकी शादी हो जाती है और जिनकी लड़कियां होती हैं खासकर। तो देखिए, विराट कोहली को तो सभी लोग जानते हैं ना, टीम इंडिया के कप्तान हैं, पूरा वर्ल्ड जानता है, क्योंकि टीम क्रिकेट के सब क्रेज हैं और सब दीवाने हैं, तो सभी लोग जानते हैं। तो विराट कोहली के सब जो लड़के होते हैं इनकी कॉपी कर लेते हैं। किस चीज़ की? दाढ़ी की कॉपी कर लेते हैं, मूछे दाढ़ी की। मगर उस जो आचरण है विराट कोहली का, उसका कॉपी नहीं कोई करता। विराट कोहली के बारे में पता करिए उसका आचरण कैसा है। वो सिर्फ अपनी पत्नी से ही प्रेम करता है और प्योर वेजिटेरियन है। अगर उसकी कोई कॉपी करता है तो ये भी देख लीजिए उसका आचरण कितना शुद्ध है। उसकी लड़की भी हुई, देखिए उन लोग के लिए स्पेशल मैं बोल रही हूँ। जैसे देखिए, जिनके लड़कियाँ हैं, तो आपकी जब लड़की बड़ी होगी, उसकी शादी होती है और
उसका जो पति है उसके कई लोगों से अफेयर होगा, तो आके आपसे रो के बोलेगी कि पापा पापा ये वो सब दिक्कत। बहुत लोग नहीं बताती, बहुत लोग बताती हैं, तो कैसा लगेगा? उसके उस जगह पे रख के अपने आप को देखिए कि जब बेटी बड़ी होगी तो ये चीज़ बोलेगी, कितना कष्ट होगा, कष्टदायी होगा। तो सोचिए, और ये होता है, कर्मा मतलब कहीं नहीं जाता। जो अभी कोई कर रहा तो वो हमारे बच्चों के ऊपर ही पलट के आता है। तो विराट कोहली की बात कर रहे थे, तो विराट कोहली जो है, अनुष्का शर्मा हीरोइन है, मंदिर वंदिर जाती हैं तो हीरोइन होने के बावजूद भी साड़ी, सिर पे पल्ला रखना, सूट फूल पहनना, ये सब करती हैं। और वो मंत्र भी करते हैं, मानसिक जप, नाम जप, ये सब करते हैं विराट कोहली जी। पहले तो मैं जानती थी घमंडी, मगर घमंडी हैं सिर्फ अपनी पत्नी को देखते हैं। तो घमंडी अच्छी बात है, अपनी पत्नी को ही देखें, और किसी को देखने की क्या ज़रूरत है भाई? ये तो सबसे अच्छी बात है ना। तो वो विराट कोहली क्योंकि नाम जप करते तो उनको पता चल गया, आध्यात्मिक दुनिया में आ गए वो, तो उनको चीज़ पता चल गई। किसी को चीट या वो करके वो नहीं कर सकते हैं। तो वो चीज़ उनके अंदर, ये चीज़ दूसरों को देखने की इच्छा नहीं रहेगी, दूसरे जो लड़कियां या दूसरे की वाइफ को देखने की इच्छा नहीं रहेगी। वो सब कुछ देखना जो है अपनी पत्नी को ही देखते हैं। जो इस तरफ आ जाएगा, भक्ति में आ जाएगा, आध्यात्म की तरफ आ जाएगा, वो किसी को देखने की इच्छा नहीं रखेगा। और ये विराट कोहली का एक तो एग्जाम्पल दिए, दूसरा मेरे पति भी है, ऐसे ही हैं। वो अध्यात्म की दुनिया में इतने रमे हुए हैं तो उनको किसी की इच्छा नहीं होती, चाहे कोई अप्सरा क्यों ना कर रहा है। अप्सरा, स्वर्गलोक से अप्सरा कोई नहीं उतरा, उनको भी नहीं देखेंगे, चाहे बिल्कुल आप समझ सकते हैं ना। तो उस तरह हो जाता है स्वभाव। नरेंद्र मोदी का देख लीजिए, बाबा रामदेव का देख लीजिए, योगी आदित्यनाथ, ये लोगों शादी किया, इन लोगों ने नाम जब से इतना अपने आप को वो कर लिया, मन को काबू कर लिया है कि किसी की देखने की इच्छा ही नहीं रहती, चाहे कोई भी, कितना भी कोई सुंदर इंसान आ जाए। स्वर्गलोक से अप्सरा क्यों ना आ जाए, कोई भी आ जाए, नहीं है ना। तो ये चीज़ है, हम अपने मन को अगर काबू कर लेते हैं, हमारे इंद्रियां हैं, इंद्रियां हमारी कहाँ जा रही हैं, हमारी देखिए आँखों से हम लोग देखते हैं, तो हमें अपने इंद्रियों को काबू करना है। ये केवल मंत्र से हो सकता है, वही नाम जप से हो सकता है। कलयुग में नाम जप सबसे बड़ा माना गया है, तो नाम जप से ही अपनी इंद्रियों को काबू कर सकते हैं। आपकी इंद्रियां कहाँ जा रही हैं, आप ये इसमें कास्ट्यूम में रहें और आप कंट्रोल, आत्मा को कंट्रोल ये कर रहा है कास्ट्यूम आपका, ये तो अच्छी बात नहीं ना। बल्कि हम जब अपनी आत्मा से बोलेंगे वो चीज़ इसको करना चाहिए ना, ये चीज़ होना चाहिए। आत्मा प्रेममयी है, ये नहीं प्रेममयी है, आत्मा प्रेममयी है। प्रेम ये है, आत्मा जो है वो परमात्मा में लीन हो जाती है, ये प्रेम है। अब यहाँ पर देखिए कितना पवित्र रिश्ता है प्रेम शब्द का, आत्मा परमात्मा में लीन हो जाती है तो वो प्रेम है। प्रेम को लोग गलत मतलब निकाल लेते हैं, कुछ चंद लड़का लड़कियों की वजह से उसके अपने हवस के चक्कर में उसको प्रेम लव नाम दे दिए हैं। मत करिए प्रेम को बदनाम। प्रेम बहुत शुद्ध है, बहुत पवित्र है। प्रेम प्रेम है, जैसे राधा जी करती थी, जैसे मीरा करती थी, मीरा जी, और जैसे प्रेम ये होता है, समझ सकते हैं ना, ये प्रेम होता है। प्रेम कुछ लोगों के चक्कर में प्रेम को पूरा वो कर दिए, तो इसलिए प्रेम की परिभाषा पता होना चाहिए, प्रेम क्या है। जब प्रेम होता है तो कोई भी पाने की इच्छा नहीं रहती, कुछ भी, ये होता है प्रेम। जैसे मान लीजिए हम ईश्वर से प्रेम करते हैं, हम उसी में रमे रहते हैं। जैसे आप अपने काम से प्रेम करते हैं, पूजा, कर्म ही पूजा है। अगर जैसे मैं गाना गाती हूँ, मैं उससे प्रेम करती हूँ तो मैं उसी में लीन हो जाती हूँ, उसी में रम जाती हूँ, वो प्रेम है, उसी में आनंदित हो जाती हूँ, ये प्रेम होता है। और प्रेम में क्या, अब मुझे इच्छा नहीं कोई मुझे लाइक करे, कोई मुझे वो करे, फॉलो करे, मुझे अच्छा लगता है,
मुझे इससे आनंद मिलता है, इसलिए मैं करती हूँ, मुझे खुशी मिलती है। वो काम करना चाहिए जिससे खुशी मिलती है, और ये नहीं कि आप गलत काम करने लगे, खुशी गलत काम से आपको मिल रही तो ये चीज़, इससे आपको खुशी नहीं मिलेगी, बिल्कुल भी नहीं। गाना गाइए, डांस करिए। गलत काम का मतलब आप समझ सकते हैं मैं किस बारे में बात कर रही हूँ। इस समय जो फैली हुई गंदगी, उसके बारे में बात कर रही हूँ। गंदा काम उसको बोल रही हूँ। तो ये नहीं कि आपका मन इच्छा कर आप उसे खुशी कुछ नहीं मिलती उससे बल्कि आप बहुत ज़्यादा डिप्रेस होते जाते हैं, बहुत गुस्सैल होते जाते हैं, बहुत चिड़चिड़े होते जाते हैं, बहुत ज़िद्दी होते जाते हैं। आप खुद महसूस करिए अपने आप को, आप अपने आप को शीशे में देखिए और अपने आप से बात करिए। जो चीज़ उन लोग के लिए स्पेशल, जो इस चीज़ के लिए है, जो इसको खुशी मानते हैं, वो एक दिन अपने आप को शीशे के सामने खड़ा करें और अपने आप से बातें करें कि उनके अंदर क्या चीज़ है। मेरे अंदर गुस्सा है, मैं क्यों ऐसा हूँ, ये सब अपने शीशे में फेस टू फेस बात करेंगे। अपना फेस देख के तब पता चलेगा मैं क्या हूँ। तब उसमें अपनी गंदगी, अपनी जो बुराइयाँ हैं दिखेंगी, बुराइयों को फेंक देंगे, अच्छाई अपने अंदर घुसा लें, बुराइयों को फेंक देना है। जैसे सोचते हैं आदत चेंज नहीं होती, तो ये कॉस्ट्यूम क्यों चेंज होता है, ये बताइए। ये कॉस्ट्यूम हम लोग इसमें रह रहे हैं, ये क्यों चेंज होता है। हम लोग कपड़े भी पहनते हैं, ये भी फट जाते हैं। इसी तरह जैसे शरीर है, ये भी फट जाएगा, जल जाएगा, नष्ट हो जाएगा। तो ये मरना तो होता ही नहीं कुछ। मरना क्या होता है, मरना थोड़ी होता है कुछ। हम लोग तो आराम से जाते हैं सत्य के लोग की तरफ। मरने में लोग रोते हैं, रोना भी नहीं चाहिए। क्यों रोते हैं, इसमें क्या है। देखिए मरने में क्या होता है, गरुड़ पुराण में लिखा पड़ा है कि जब इंसान कोई आपके घर का इंसान कोई मरता है तो उसके प्रियजन जो लोग उसके लिए रोते हैं, तो वहाँ पर उसको जो चीज़ करता है, जैसे कोई रो रहा तो उसको आंसू पिलाया जाएगा, मवाद ये सब खिलाया जाएगा। तो रोना कभी नहीं किसी के मरने पे। उस समय भगवान का नाम जप करिए, उसको दीजिए, वो पुण्य मिले जिसमें वो उच्च लोक पर जाए। ये चीज़ करिए। जब इंसान मरता है तो उसके लिए रोइए नहीं। आप सोच रहे हैं रो रहे हैं बहुत अच्छा कर रहे हैं, रोना नहीं है। भगवान का नाम जप करिए, नाम जप करके उसको इंसान को दे दीजिए, उस इंसान को दे दीजिए जिसमें उसको वो चीज़ मिलेगी। तो ये चीज़ है, मरना कुछ होता ही नहीं है। जो सही सत्य लोक में जाना है तो वही जाना ही है एक दिन। तो ये तो हम लोग कॉस्ट्यूम चेंज कर दें, जैसे कपड़े नहीं चेंज पहने हैं, इसको पुराना हो गया इसको हटा दिए, ऐसे कर दिए वैसे। इस तरह अब पता चला मैं जापान में थी, जापान में मेरा फेस कैसा होगा, कैसे कपड़े पहनती होंगी। अब वहाँ मेरा शरीर पड़ा होगा, हड्डियाँ पड़ी होंगी कहीं ना, वहाँ ढूंढने जाऊँ, कुछ भी याद नहीं। मान लीजिए किसी भी कंट्री में हूँ, कहीं भी कितने जन्म हुए होंगे, तो कहीं ढूंढने जाऊँ, नहीं ना, वो कुछ नहीं, कुछ मेमोरी में नहीं आ रहता है। मगर होता है ये चीज़। हम ट्रैवल कितने जन्मों से ट्रैवल करते आ रहे हैं, आते हैं, और जो हमें मेन जाना है जहाँ, वहाँ तक अभी नहीं पहुँच पाए हैं। वो वहाँ पहुँचना है, एक लक्ष्य होता है ना सीधे। तो वो बैकुंठ लोक, वहाँ तक जाना है जहाँ 7 लोक के 9वें लोक में, 7 लोक हैं, 7 लोक के 9वें लोक में सबसे उच्च स्थान जो है वहाँ पर, जहाँ पर सिर्फ खुशियाँ, आनंद सब कुछ है। कुछ शरीर बिल्कुल हल्का, प्रेम, ये सब है वहाँ पर। मतलब ये मैं बोल रही हूँ, वहाँ मैं भी नहीं जानती इतना अच्छा होगा। मतलब एक मैंने बुक पढ़ी, बुक है आत्माओं की यात्रा, तो उसमें ये चीज़ दिया पड़ा है कि जब आत्माएं जाती थी तो उच्च लोग में गई थी, वो लोग वहाँ भी नहीं गए थे। और उसके बाद आप लोग को ये झूठ लग रहा है, ये सत्य है, ये सत्य है। आत्माओं की यात्रा है, बुक है, आप मंगा लीजिए, उसमें लिखा पड़ा है सब कुछ। तो ये चीज़ है, होता है। तो प्रेम क्या है, देखिए आप प्रेम को उस गंदगी के साथ ना जोड़िए, वो गंदगी के साथ बिल्कुल भी ना जोड़िए। प्रेम प्रेम होता है, प्रेम की तरह उसको बिल्कुल पवित्र। ईश्वर प्रेम भगवान है। अब भगवान को आप गलत बोल देंगे, प्रेम भगवान है, ये प्रेम होता है। तो आप लोग इस मेरी बात से सहमत हैं तो मेरा वीडियो कैसा लगा ज़रूर कमेंट करके बताएं। धन्यवाद। जय श्री राधा कृष्ण, राधे राधे।